रात के 10 बजने को है। हम इस वक्त प्रयागराज में सिविल लाइंस इलाके में सीएवी इंटर कॉलेज के सामने मौजूद हैं और आप देखें तो ये भीड़ का जो रेला है ये लगातार संगम की तरफ तेज कदमों से बढ़ा आ रहा है। तो ये भारी भीड़ है और ये वो तस्वीर है जब मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा, मकर संक्रांति के बाद जो बाकी के प्रमुख स्नान पर्व हैं वो भी गुजर चुके हैं। तो माघी पूर्णिमा को गुजरे हुए भी कई दिन हो गए, लेकिन जो भीड़ का रेला है वो टूटता नजर नहीं आ रहा है। लोगों की भारी भीड़ लगातार संगम की तरफ बढ़ती चली जा रही है और ये उस समय है जब तमाम स्नान गुजर चुके हैं और लोग ये मान रहे थे कि अब कुंभ मेला ढलान पर जाएगा, कुंभ मेले में लोगों की भीड़ कम होगी। तो लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने परिवार के साथ तेजी से बढ़े आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां ये भीड़ संगम की तरफ से बढ़ी चली आ रही है तेज कदमों से, वहीं देखिए दूसरी तरफ से उतने ही लोग वापस लौट रहे हैं। लेकिन जो जितने लोग वापस लौटते दिखाई दे रहे हैं उससे ज्यादा लोग संगम की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये वापस लौटने वाली भीड़ है जो प्रयागराज जंक्शन की तरफ जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप तस्वीर देखें तो इधर आने वाले लोग भी हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के लोग 7 किलोमीटर, यहाँ से अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर संगम तक है और वहां तक लोग पैदल जा रहे हैं। सभी वाहन जो है, ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद है क्योंकि भीड़ ज्यादा आ गई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। और किस तरह से आज जो है लोगों की भीड़, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लोग गोद में लेकर के कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। रेला जो है टूटता नहीं। आप देखिए सामने किस तरह से लोग लगातार यहाँ पर चले आ रहे हैं। तो प्रयागराज में इस तरह की तस्वीर इस समय, यानी जो तमाम प्रमुख स्नान पर्व हैं उसके गुजरने के बाद देखने को नहीं मिली थी। और जिस तरह से तमाम अफवाहें और तमाम हादसों के बाद भी श्रद्धालुओं की ना तो आस्था टूटी है, ना ही उनके उत्साह में कमी आई है। तो लोग लगातार संगम की तरफ बढ़ रहे हैं। हर कोई स्नान करना चाहता है, आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। और जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है उस तरह की तस्वीर शायद ही प्रयागराज के लोगों ने पहले कभी देखी हो। तो आप देखें कि सड़क के एमजी मार्ग पर हम मौजूद हैं, दोनों तरफ लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था की गई है और इस तरह की तस्वीर इस समय इस मौसम में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि लोगों की जो भीड़ होती है वो प्रमुख शाही स्नान पर्वों पर होती है और उसके बाद माघी पूर्णिमा स्नान करके ये माना जाता है कि मेले जो है वो अपने ढलान पर आ जाते हैं, लोगों की भीड़ कम होने लगती है, मेला उजड़ने लगता है। तमाम अखाड़े वापस जा चुके हैं, तमाम साधु संत जा चुके हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनका मेला अभी भी शुरू हुआ है। तो कह सकते हैं कि कुंभ पर्व भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन जो कुंभ मेला है वो अपने उफान पर है, चरम पर है। लोग जिस तरह से आज ही की बात करें तो 1.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु पहुंचे थे, आस्था की डुबकी लगाए थे। देखिए दो बुजुर्ग महिलाएं हैं किस तरह से लाठी के सहारे आगे बढ़ रही है, सर पर बोझा रखे हुए हैं, लेकिन इनको भी उम्मीद थी कि ये संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और जब इस तरह से थक जाते हैं तो थोड़ी दूर पर थोड़ा विश्राम कर लेती हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ती हैं। तो यही वो आस्था है, यही उस आस्था की शक्ति है जो इनको इस उम्र में इतना चलने की ताकत देती है। तमाम छोटे बच्चे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो लगातार संगम की तरफ अपने गार्जियंस के साथ, अपने माँ बाप के साथ बढ़ रहे हैं और भीड़ के का हिस्सा बने हुए। लेकिन इस भीड़ के साथ भी भीड़ में भी एक आनंद है। लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनके चेहरे देखिए, तमाम लोग अपने मोबाइल से सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं और चलते रहते हैं। तो ये तस्वीर प्रयागराज की है और प्रयागराज के लोगों ने ऐसी तस्वीर, ऐसी आस्था, ऐसा आस्था का कह सकते हैं चरम शायद ही देखा हो। और ये सिलसिला अगर आप सड़क के दूसरी तरफ देखें तो भारी भीड़ यहाँ से गुजर रही है। एक तरफ भीड़ जा रही है, एक तरफ भीड़ आ रही है। तो लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सिलसिला, ये रेला कब टूटेगा और लोगों को कहीं ना कहीं जो एक तरह से कह सकते हैं जो कुंभ मेला है, कुंभ पर्व तो समाप्त हो चुका है, तमाम जो प्रमुख स्नान पर्व हैं वो समाप्त हुए हैं, लेकिन जो कुंभ मेला है वो लगातार जारी है। कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे कितने किलोमीटर चलेंगे, शायद इनके माँ बाप ही इस बात का जवाब दें और उनसे हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। अरे बेटा कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? इटावा से बोल दो, इटावा से। इटावा से आ रहे हो? कितना चलोगे? कहाँ से आ रहे हो? 8 किलोमीटर चलेंगे कैसे?
क्या बात करेंगे? इटावा से आ रही बोलो थकोगे नहीं? नहीं सकेंगे सृष्टि बोलो नहीं बोलो थकेंगे। लौट भी रही है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट अमित मिश्रा के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें